एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक होगा वो है एरिथेमा मल्टीफॉर्म सेकंड वेसिकोबुलस लेजन विच वी विल स्टडी इन डिटेल। सो एरिथेमा मल्टीफॉर्म, एरिथेमा मीन्स रेडनेस, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन एक्यूट इन क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था कि एरिथेमा मल्टीफॉर्म फॉल्स अंडर द acute vesicobullous lesions. So these are the acute vesicobullous lesions which are self-limiting in nature and are mucocutaneous. Muco means on mucous membrane, cutaneous means it also occurs on the skin. So mucocutaneous inflammation that manifests skin and often mucous membrane, that is clear from the word mucocutaneous. अब हम इसकी टाइप्स पे आते हैं. सो टाइप्स हमारी 4 टाइप्स होंगी: एरिथेमा माइनर, एरिथेमा मेजर, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, लाइल्स डिजीज़. सो सबसे पहले एरिथेमा माइनर. अब एरिथेमा माइनर और एरिथेमा मेजर का जो मतलब है वो क्या होता है? माइनर मतलब कि कुछ थोड़ा सा एरिया इन्वॉल्व होगा बॉडी का जिसमें एरिथेमा मल्टीफॉर्म होगा, और एरिथेमा मेजर मतलब कि जिसमें ज़्यादा सारा एरिया इन्वॉल्व होगा. तो सबसे पहले एरिथेमा माइनर. एरिथेमा माइनर जो है उसमें क्या होता है कि स्किन, आपने को पता है कि मल्टीफॉर्म में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, ठीक है. अब जब स्किन जो है वो सिर्फ 10% इन्वॉल्व हो और म्यूकस मेम्ब्रेन कोई भी ना इन्वॉल्व हो, तो उसको हम किसके अंडर पढ़ते हैं? एरिथेमा माइनर. फिर आता है एरिथेमा मेजर. एरिथेमा मेजर मतलब स्किन का कुछ ज़्यादा हिस्सा एज कम्पेयर टू एरिथेमा माइनर होगा अफेक्ट, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो हम बोल नहीं सकते कि इतनी अफेक्ट होगी. हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत अफेक्ट हो जाए, ठीक है. तो अब हम इसकी पैथोजेनेसिस पे गौर करेंगे. एरिथेमा मल्टीफॉर्म जो है ना, ये याद रखना हमेशा कि ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अब जो है इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अलग अलग थ्योरीज दी थी. जैसे कुछ बिलीव करते हैं कि ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन से होती है, ठीक है. एक थॉट ऑफ बिलीफ ये है. कुछ बोलते हैं कि जैसे ड्रग्स, जैसे नसैड्स हो गया, उसके कारण हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है एंड फाइनली एरिथेमा मल्टीफॉर्म हो जाता है. कुछ बोलते हैं कि फूड प्रिजर्वेटिव एक है बेंजोइक एसिड, जिसके कारण ये हो सकता है, ठीक है. उसके बाद अब हम ये थी इसकी पैथोजेनेसिस या इटियोलॉजी. अब हम आएंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स पे. तो क्लिनिकल फीचर्स अगेन जैसे हमने पढ़ा था कि हर्पीस, जो प्राइमरी हर्पीस है वो भी क्या है, एक मतलब प्रोड्रॉम फेज लेके आता है, एक जैसे डोरबेल रिंग करता है. ऐसे एरिथेमा मल्टीफॉर्म जो है वो सबसे पहले 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में होता है, और जब भी होता है तो प्रोड्रोमल फेज आती है, मतलब कि फीवर हो जाएगा, ठीक है. फीवर हो जाएगा बंदे को, फिर उसके बाद फीवर के साथ साथ नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है. उसके बाद अब हम बात करें जैसे स्किन लेजन्स. हमने पढ़ा कि क्यूटेनियस और म्यूकस दोनों होता है. तो स्किन पे क्या होगा? स्किन पे सबसे मैक्यूल्स या पैप्यूल्स की फॉर्म में जो है लेजन्स हो सकते हैं. स्किन लेजन्स जो एरिथेमा मल्टीफॉर्म में होते हैं वो काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स में अपने को स्किन के ऊपर दिखते हैं. तो इसीलिए हमने इसका नाम मल्टीफॉर्म रखा है. मल्टीफॉर्म नाम है ना, एरिथेमा मल्टीफॉर्म. सो मल्टी मतलब काफ़ी ज़्यादा है, 2-3 काफ़ी ज़्यादा है ना, फॉर्म मतलब कि अलग अलग फॉर्म्स में. सो इसीलिए स्किन लेजन्स पे अलग फॉर्म्स में दिखता है, इसीलिए हमने नाम रखा है मल्टीफॉर्म, ठीक है. अब एक याद रखना है, इरीज लेजन जैसे एक बुल्सआई होता है ना, वैसे इसमें क्या होता है, जो सेंटर है, ये देखो आप सेंटर देख रहे हो, ये जो सेंटर है वो नेक्रोस्ड है, ठीक है. और इसके आसपास जो है वो सराउंडिंग डिफरेंट कलर की लेयर्स होंगी. तो इसको ये मतलब एक स्किन लेजन है, ये क्लासिकल स्किन लेजन है, ठीक है. उसके बाद जो वो कहते हैं कि जो स्किन लेजन है वो हैंड से शुरू होता है और धीरे धीरे ट्रंक को इन्वॉल्व करता है सेंट्रीपीटली, ठीक है ना, सेंट्रीपीटल मैनर. उसके बाद वो बोलते
कि अब अगर हम म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो पेनफुल अल्सर्स होंगे म्यूकस मेम्ब्रेन पे माउथ की, ठीक है, ऑरल कैविटी में हो सकता है, बस इतना ही। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स थे। हमने एरिथेमा मल्टीफॉर्म की डेफिनेशन की, उसकी टाइप्स की, पैथोजेनेसिस की, ठीक है, फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स किए। डायग्नोसिस, इसमें कोई भी मतलब स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक मेथड नहीं है, जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, मतलब ये वाली जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसी के बेसिस पे हम डायग्नोस करते हैं। मैनेजमेंट, अब देखो पेनफुल है तो पेन को रिलीव करने के लिए हमने एनाल्जेसिक्स दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ कह रहे थे कि HSV इन्फेक्शन के कारण भी ये हो सकता है, जिसके लिए अपन ने एसाइक्लोवीर दे दिया, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है। अब फिर हमने पढ़ा कि एक इन्फ्लामेशन है, हमने पढ़ा ना एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग म्यूकोक्यूटेनियस इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन है तो अपन ने स्टेरॉइड्स दे दिए, ठीक है। अब उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, मतलब कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी है, तो हमें हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या देते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं, जैसे कि एजोथायाप्रीन हो गया या एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गए। तो ये हमारी थी एरिथेमा मल्टीफॉर्म के बारे में। मेन चीज़ याद क्या रखनी है कि ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, वहाँ से आपको सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। तो और इसका मेन क्लिनिकल फीचर एक तो याद रखना है कि प्रोड्रोमल फेज इसमें भी होती है, और आइरिस लेजन जो कि क्लासिकल स्किन लेजन है, दैट्स इट। ओके, सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड जिसको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।